दोस्तों, एलआईसी ने अपना गारंटीड रिटर्न और शॉर्ट टर्म प्रीमियम पेमेंट वाला प्लान जीवन उत्सव टेबल नंबर 871 लॉन्च कर दिया है। और यह प्लान इतना शानदार है, लॉन्च के दिन ही इसकी 22,500 से ज्यादा पॉलिसियां बिक गई। आइए इस प्लान के बारे में डिटेल से समझते हैं। मेरा नाम है अनंत कुमार और मैं भारतीय जीवन बीमा निगम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया में एक डेवलपमेंट ऑफिसर, विकास अधिकारी के रूप में काम करता हूं। दोस्तों, जीवन उत्सव प्लान किनको दिया जा सकता है? यह 0 से लेकर के 65 साल उम्र तक के लोगों को दिया जा सकता है। मतलब 0 से लेकर के 65 वर्ष बहुत बड़ा एक वर्ग समूह होता है जिनको टारगेट किया जा सकता है। नंबर 2, यह प्लान कितने टर्म के लिए लिया जा सकता है? आमतौर पर इसकी जो मार्केटिंग है वह 5 साल के टर्म के लिए ज्यादा की जा रही है, लेकिन अगर कोई कस्टमर चाहे तो इसमें ज्यादा टर्म का भी ऑप्शन का चुनाव कर सकता है। मतलब 5, 6, 7, 8 से लेकर 16 साल तक का टर्म कहने का मतलब प्रीमियम पेमेंट टर्म से है, उसका चुनाव किया जा सकता है। इसके बाद इस प्लान में जब जो भी आप प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं उसके बाद थोड़ा आपको डेफरमेंट का भी इसमें प्रावधान है। मतलब थोड़ा आपको वेट भी करना पड़ता है। मतलब 5 साल का अगर आपने टर्म लिया तो आपको 5 साल वेट करना पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर मतलब 5 साल के टर्म में 11वें साल से आपको पैसा मिलना स्टार्ट होगा। 6 साल के टर्म में भी 11वें साल से, और 7 साल के टर्म में भी 11वें साल से, और 8 साल के टर्म में भी 11वें साल से। इसके बाद 9 साल के टर्म में 12वें, मतलब जो भी आप पीपीटी लेंगे उसमें 3 साल आप ऐड कर देंगे तो आपको बेनिफिट लेने का जो पीरियड है उसके बारे में पता चल जाएगा। मतलब 16 साल का अगर टर्म आपने लिया है तो 19वें साल से आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आज से 19वें साल। दोस्तों, इस प्लान को इसकी पीपीटी खत्म होने के समय कस्टमर की जो एज होनी चाहिए वह मैक्सिमम 75 ईयर्स होनी चाहिए। 75 ईयर्स से ऊपर नहीं हो सकती। मतलब 65 साल के उम्र के व्यक्ति को हम 10 साल से ज्यादा पीपीटी का नहीं दे सकते। वहीं पेंशन स्टार्ट होने के लिए इसकी जो उम्र सीमा है वह मात्र 18 साल है। 18 साल कहने का मतलब कि अगर किसी 0 साल के बच्चे को हम दे रहे हैं तो 16 साल का टर्म देकर हम उसको यह प्लान दे सकते हैं और उसको इसका बेनिफिट दे सकते हैं। इस प्लान में 2 तरह के बेनिफिट है। पहला बेनिफिट जो है रेगुलर इनकम बेनिफिट और दूसरा जो है फ्लेक्सिबल इनकम बेनिफिट। रेगुलर इनकम बेनिफिट में क्या होता है कि सपोज आपने 5 साल का प्रीमियम पे किया, 5 साल वेट किया और 6ठे साल मतलब आज से 11वें साल में आपको 10% ऑफ द सम एश्योर्ड मिलना स्टार्ट हो गया। तो इसे हम बोलते हैं पहला ऑप्शन। इस पहले ऑप्शन में आपको जीवन भर 10% ऑफ द सम एश्योर्ड मिलेगा और मृत्यु होने पर मतलब ग्राहक के नहीं रहने पर उसके नॉमिनी को सम एश्योर्ड के साथ गारंटीड एडिशन मिलेगा। वहीं अगर कोई कस्टमर इस रेगुलर इनकम बेनिफिट का लाभ नहीं लेना चाहता है तो वह दूसरे ऑप्शन में जा सकता है। और दूसरे ऑप्शन में जाने का मतलब होता है कि वो जो 10% उसे मिल रहा था उस 10% को वह छोड़कर अपनी ही पॉलिसी में एक्यूमुलेट होने के लिए छोड़ देगा। एलआईसी उस 10% के एक्यूमुलेशन पर हर वर्ष 5.5% की कंपाउंडिंग बेनिफिट ऐड करेगी। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने 10 लाख सम एश्योर्ड का लिया था और 1 लाख रुपया उसका सालाना बेनिफिट मिलना था ऑप्शन 1 में और उसने नहीं लिया तो ऑप्शन 2 में वो 1 लाख रुपया जमा होता चला जाएगा और 5.5% के हिसाब से कंपाउंडिंग ग्रो करता जाएगा। हर साल नए 1 लाख रुपया ऐड होते जाएंगे और 5.5% से टोटल जो फंड बन रहा है वो ग्रो करता चला जाएगा। ये बहुत खास और बहुत सुंदर बेनिफिट है दोस्तों। इसके बाद अगर कस्टमर को पैसे की कभी जरूरत पड़ी तो वह एक फाइनेंशियल ईयर में उस एक्यूमुलेटेड फंड का 75% कभी भी विड्रॉ कर सकता है और कितनी बार भी कर सकता है। विद इन 1 फाइनेंशियल ईयर एक बार वो कर सकता है। साथ ही अगर उसे जरूरत पड़े तो उस एक्यूमुलेटेड फंड में से वह लोन ले सकता है। लोन का अमाउंट इस बात पर निर्भर करेगा कि उसका जो एनुअल इंटरेस्ट हो वह एनुअल 10% जो अमाउंट मिल रहा था उसका 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है। दोस्तों, गवर्नमेंट गारंटी के साथ इतना शानदार प्रोडक्ट मिल रहा है और मेरे समझ से आपको यह प्रोडक्ट जरूर लेनी चाहिए। और इस प्रोडक्ट को लेने से पहले अपने एडवाइजर से जरूर बात करें, अपने बीमा सलाहकार से जरूर बात करें और उसके बाद इस प्लान को आप लें। आपने धैर्यतापूर्वक मेरी बातों को सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।